एम सॉरी। श्याम, नष्ट होने के लिए अगर तुमने खुद फैसला कर लिया है तो फिर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। करो जैसी तुम्हारी मर्जी। साहब मैं श्याम नहीं, साहब होकर इस वक्त मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हूं। जोधपुर के ट्रेनिंग कैंप में जब तुम आए थे वो दिन अभी तक याद है मुझे। मैं दूसरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर से भी तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। कल रात मेस में क्या हुआ मैं जानता हूं। क्या हुआ तुम्हें श्याम? मैंने उसका खून किया। I killed him। उसका खून किया। आप चाहें तो मेरा कोर्ट मार्शल कर दीजिए। वो नाथुराम होगा ये मैंने सोचा नहीं था। वो तो मेरा नाम ले सकता था। नो, यू हैव डन योर ड्यूटी। कोई जुर्म तुमने नहीं किया श्याम। मैंने उसका बहुत बार अपमान किया है सर। आंख बंद करूं तो सामने दिखता है। आज क्या पहली बार लहू देखा है? There is no mercy and sympathy in front of a soldier's gun। बस साहब, ये काम मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं दिल्ली में रहा तो मुझे अपनी ही जान ले लेनी पड़ेगी। जाने दीजिए मुझे साहब। Don't be a fool, Sham. Be a soldier. Army wants you, man. Come on. Come on. Shit. क्या हम लोग इसे अपने साथ ले जा रहे हैं? कैसी अजीब बात है ये। हर अंतिम क्रिया के लिए चाहिए पवित्रता। ये तो बीच में अपशकुन बना हुआ है। इसे गाड़ी से नीचे उतार दो, हम अकेले ही चले जाएंगे। अपने नाथुराम का खूनी है ये। इस सिक्योरिटी को भी अगर बुला ले चले तो उन्हें शॉक लगेगा। बेहतर होगा हम इसे यहीं छोड़ चलें। मिस्टर जॉन जकरिया, हमारे साथ आने की जरूरत नहीं। वहां आपका अकेले जाना ठीक नहीं। आप लोग गए नहीं अभी तक? फिर आप कब ट्रांसफॉर्म में जाएंगे? इस गनमैन को लेकर मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। ये अगर साथ आए तो शांति से अंतिम क्रिया करना मुश्किल होगा माँ। वो शाप देंगे मुझे। ये बंदूक उठाकर जा रहे हैं किसके सामने पता है आपको? नहीं पता। एक मुट्ठी भस्म है अब उनका बेटा। मेम साहब, बात यह है, आप नहीं जाएंगे, ये मेरा ऑर्डर है। तुम लोग जाओ। अच्छा माँ। मिस्टर जॉन जकरिया, मॉर्निंग सर। दिल्ली में इस वक्त ज्यादा होने वाला क्राइम किडनैपिंग है। यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से आने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं इसके पीछे। और फिर कुछ दिन तो 5-5 किडनैपिंग यहां पर होते हैं। बाद में मुंह मांगा रैंसम लेकर उन्हें मुक्त कर देते हैं। हैंडल करना है इस प्रॉब्लम को। एक कमांडो ग्रुप फॉर्म करना है। एनएसजी के एक डिवीजन को स्पेशल ट्रेनिंग देकर काबिल बनाना है। होम मिनिस्टर ने यह कहा है मुझसे। श्याम, साथ दोगे मेरा? आप मेरे सुपीरियर बन के जिम्मेदारी सौंपेंगे मुझ पे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आई विल बी ऑलवेज विद यू माय बॉय। जी साहब। ये तो नहीं ट्रांस यमुना रोड। संजय, हम भूल गए रास्ता। कोई नहीं बोल रहा है। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? संजय, कार रोको, स्टॉप द कार। बातें मत करो। कहां जाना है मैं जानता हूं। मैं यहां उतरूंगी। स्टॉप द कार। रहमत, उसका मुंह बंद करो और उससे कहो खामोश हो जाए। रहमत, प्लीज। संजय, मुझे कुछ न करो।
तुम मुझे चीट कर रहे हो। स्टॉप, आई से स्टॉप, स्टॉप। ये वीआईपी रोड है, पुलिस के सामने से मत जाना। मस्ती की ये रात सुहानी, झूम के नाचे गाए, 2 दिन की मेहमान जवानी, मजा लूट ले आ। धीरे धीरे आएगा मजा, आजा मेरी बाहों में आ। धीरे धीरे आएगा मजा, आजा मेरी बाहों में आ। पकड़ी है जकड़ी है पिंजड़े में चुप रहे, छटपट छटपट मत करना, डर मत तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, यहाँ लटपट मत करना। धीरे धीरे आएगा मजा, आजा मेरी बाहों में आजा। धीरे आएगा मजा, आजा मेरी बाहों में आजा। प्यार भरी शबनम गालों पे खिलती कलियां, फूलों में तुम चाहे पली हो, कांटों भरी है ये दुनिया। हाय मेरा दिल गया, हाय मेरी जान गई, कैसी ये कयामत मुझ पे आ गई। मीठा मीठा दिल में दर्द जगा गई, करके इशारा मुझको बुला गई। जाने जा दिल धड़क धड़क धड़के, हम तुम साथ रहेंगे, तुम ना डरना मेरी जान। छुप 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 के प्यार करेंगे, अब ना तू डरना। आ भी जा ए जाने मन, क्या हुआ आप प्यार कर, प्यास है आ जाने जी, रात है। सारा कारीगर ऊपर वाला, कोई यहाँ पगला है, कोई है दीवाना, यहाँ कोई यहाँ जुल्मी है, कोई परवाना, यहाँ कोई यहाँ अपना है, कोई है बेगाना, यहाँ कोई है शिकारी और कोई है निशाना। यहाँ शोला सा मेरे दिल में आज भड़के, पल 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 बीते घड़ियाँ, कल क्या होगा किसको पता। चुक 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 गाड़ी चलती, हमको भुलाता जा। दिलरुबा धीरे धीरे आएगा मजा, जाने जा आ प्यार कर, आजा जाने जिगर। मस्ती की ये रात सुहानी, झूम के नाचे गाए, 2 दिन की मेहमान जवानी, मजा लूट ले आ। दिलरुबा ए जाने मन, आ प्यार कर, दिलरुबा
तुमने जो कहा वो मैंने किया, अब मुझे पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तुझे? ये ले पैसा, ये ले जाओ इसे और बंद कर दो। हमसे पैसा मांगता है बेवकूफ। तुझे पैसा नहीं, गोली मिलेगी, गोली। देख देख इसकी हालत। जब से जवान बेटा मरा है, सदमा सा लगा है इसे। हमारा बेटा अपनी कौम की आजादी के लिए लड़ा था। उसे तेरे माँ के आदमियों ने बड़े बेरहमी से कत्ल कर दिया। तुम्हारा अंधा कानून और अंधी सरकार से लड़कर हमारा जवान बेटा शहीद हो गया। रुखसाना, इसे तेरे बेटे की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी इसे। खत्म कर दूंगा, मैं करूंगा इसे। शायरी मानसी, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। ये मुझे मार डालेंगे। प्लीज तुम माँ से कहो पांडे का फैसला बदलकर जजमेंट दें। एक देशद्रोही के प्राण बचाने के लिए मेरी माँ कभी नहीं बदलेगी अपना फैसला। ये तो तुम लोग सोचना भी नहीं। मेरी माँ का जजमेंट अगर मेरी मौत बच जाए तो मुझे खुशी होगी। 16 दिन पहले अपने मरे हुए बेटे का जला हुआ हाथ देखने के बाद जस्टिस उषा वर्मा अपनी बेटी के मौत का फैसला सुना सकेगी? संजय, सच बोलो, क्या हुआ सूरज भैया को? ऐसा बता दे इसको कि इसका भाई किस तरह से शहीद हुआ था। जान से भी ज्यादा प्यार करना तुम्हारे नाथुराम का प्लानिंग था। वो कौन था जानती हो? उसके डैडी डायमंड मर्चेंट नहीं, फ्रांस में सेटल हुए भी नहीं। अब जो बाहर निकला वही उसका डैडी है। शकील अब्बास कुरैशी का बेटा आशिक कुरैशी उर्फ नाथुराम। इन्होंने मिलकर तुम्हारे सूरज भैया को बम से मार डाला। मुझे भी इनका साथ देना पड़ा। आई एम सॉरी। मुझे विश्वास नहीं, सूरज भैया मरे नहीं। आप भी रक्षा नहीं कर सके सूरज भैया की। रक्षा नहीं कर सके बेटी, नहीं कर सके। मेम साहब, उधर रख दो। पीटीआई का फोन आया था। हेलो, उषा वर्मा हियर। तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? अगर मेरे आदमी जग्गू को कुछ भी हुआ ना तो तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। तुम्हारी पुलिस फोर्स अगर चाहे भी तो उसे मेरे कब्जे से छुड़ा नहीं सकेगी, समझी? क्या हुआ मेम साहब? बेटे को उन्होंने किडनैप कर लिया। बेटिया उनकी कस्टडी में है। उन्हीं का फोन था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का फोन आया था। बॉर्डर पोस्ट सारे क्लोज कर दिए। 24 घंटे के भीतर वो मानसी का पता लगा लेंगे। नहीं, वो मेरी बेटी का खून कर देंगे। मेम साहब, मानसी पर कोई आफत नहीं आएगी। दूरदर्शन घंटे भर का गैप छोड़कर बिटिया का फोटो फ्लैश कर रहे हैं। कुछ तो पता चल ही जाएगा उसका। मेम साहब, मरिया, सूरज की जयपुर का टेलीफोन नंबर क्या है? उसे अभी फोन करो। फौरन वापस आने को बोलो।
हेलो 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 जस्टिस उषा वर्मा हियर आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली यस सूरज's mother can I get him on the line what oh god सूरज वहां गया ही नहीं यहां से कहां गया वो ईश्वर मेरे बच्चों पर कोई मुसीबत ना आए मरिया उसकी फ्रेंड्स में से किसी के पास नंबर हो तो ट्राई करो राजा राजा न रो दीदी। दीदी मानसी, इसी वक्त मुझे मालूम होना चाहिए सूरज कहाँ है उसे क्या हुआ वो जयपुर तो गया ही नहीं। दीदी वो सूरज राजा, आज तुम मुझसे ना छुपाओ सूरज ने फोन किया था झूठ बोला इसने तुम सब लोग मिलकर मुझसे कुछ जरूर छुपा रहे हो राजा बता। दीदी सुल्तान रोड के बॉम्ब ब्लास्ट में क्या एसटीएफ ने प्लान करके 12 दिन पहले ही बड़ी होशियारी से सूरज को बम से मार डाला था। मेरे बच्चे सूरज को कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ आखिर तुमने उसका मुखड़ा भी मुझे नहीं दिखाया। 12 दिनों से मन ही मन में ऐसी वेदना का अनुभव किया है मैंने। सब कुछ भगवान पे छोड़ो। आज की ताजा खबर, जज साहब की बेटी को अगवा कर लिया गया। अखबार ले लो, अखबार ले लो, अखबार ले लो। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। Miss Manasi Verma, daughter of Justice Usha Verma, has been kidnapped by some unidentified gunmen at 2 p.m. from Karol Bagh in New Delhi today. According to a description issued, Miss Manasi Verma is 5 feet 5 inches in height and has a fair complexion. Any information regarding the whereabouts of Miss Manasi Verma may please be conveyed to the police headquarters. The police control room numbers are 331. मिस्टर भारद्वाज, श्रीनगर से तुम्हें कोई खबर मिली? नो सर। तुम फौरन सारे बॉर्डर पोस्ट बंद कर दो। कुरैशी और उसका ग्रुप किसी भी वक्त बॉर्डर पोस्ट से फरार हो सकता है। शकील अब्बास कुरैशी ग्रुप का यही लीडर है। संजय स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट, अनाथ है, नशीली दवाओं का गुलाम है। इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली।
तू क्या समझती थी कि इतने आसानी से यहाँ से निकल जाएगी? अरे अगर भगवान भी चाहे तो तुझे यहाँ से नहीं निकल। चल चल अंदर। Madam, will your personal problems, including kidnapping of your daughter, affect or influence your verdict in the court? Certainly not. Thank you. Do you feel, madam, that you are a celebrity now? हम पत्रकारों की या पब्लिक के अनजाने में कोई डील एचटीएफ के साथ हुई है? I'm sorry. Excuse me. मेम साहब, मेरी मिलिट्री की बुद्धि मोटी है। उसी बुद्धि के कारण आज आप यहां जिंदा खड़ी हुई हैं। हर अटेम्प्ट में मैंने आप सबको छोड़िए, हिसाब बताकर धन्यवाद लेने मैं नहीं आया। एक बार मेम साहब ने मुझे धुतकार दिया था, यू डिड नॉट कंसिडर द ह्यूमन साइड ऑफ अ सोल्जर। किसी का बुरा न चाहने वाले सोल्जर श्याम मोहन ने कभी किसी का जानबूझकर खून नहीं किया। एक कुत्ते की तरह मैं आपके और मानसी के पीछे चल रहा था जिस वक्त आपने मुझे ह्यूमिलिएट किया। उस दिन मैंने सह लिया ये सोचकर कि बाद में आप मुझे कभी तो समझने की कोशिश करेंगी। श्याम, मुझे आपकी शिकायत मंजूर है। आई डिजर्व इट। अब मुझे एक ही काम के लिए जीना है। उनसे भयभीत न होकर जो फैसला समुचित है उसे मैं डाइस से पढ़ूंगी। जगमोहन पांडे का जजमेंट जब तक लिखा न जाए, दिल्ली में मुझे आपकी प्रोटेक्शन चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर श्याम। तुम अपने को जितना समझते हो उससे भी ज्यादा दीदी ने तुम्हें समझ लिया है। फ्रॉम दिस मिनट हमारी सिक्योरिटी विंग के भीतर है मेम साहब। वील सेट देम सर। को कहां छुपा रखा है तुम लोगों ने, बताओ। सर ये जानता है, अंतड़िया निकालकर माला बना के इसी को पहना दूंगा मैं। बोल, तू अच्छी तरह जानता है। अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं तुझसे बुलवाना जानता हूं, समझा? तू जज को बोलकर मुझे फांसी से बचा सकता है क्या? You bloody rascal! नहीं बचा सकता। नहीं सर, हजारों बेकसूर लोगों को बॉम्ब से उड़ा देने वाले इस कुत्ते को यूं ही नहीं छोड़ूंगा मैं। इसका मुंह मैं मारो और मारो, मगर एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, हर एक मार का बदला वो लड़की जरूर भुगतेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे आदमी मौजूद हैं। चुप! मैं तेरे मुंह से ये राज जरूर उगलवाऊंगा, बदमाश! मेम साहब, थैंक यू। हो गया? हाँ, हो गया मानसी का फैसला। कल दिल्ली में अगर कहीं भी मेरी बेटी की बॉडी मिल जाए तो आप लोग मुझे जरूर दिखाइएगा। नो मेम साहब, ऐसी बातों से आप मन छोटा ना कीजिए। गम की आंधी ने आकर मुझे घेरा, आसरा मुझको बस एक है तेरा। जाना कहाँ है इतना बता दे, तू ही किनारे लगाना। जीवन की नैया गम की आंधी ने आकर मुझे घेरा, आसरा मुझको बस एक है तेरा।
कभी जो देखी थी खुशियाँ वो दिन गए हैं जाने कहाँ। ये खेल तूने कैसा बनाया, पहले हंसा के फिर क्यों रुलाया। दुखियारों का जग में तू ही रखवाला, तू ही देने वाला, तू ही लेने वाला। कोई पढ़ ना पाए किस्मत की रेखा, गम की आंधी ने आकर मुझे घेरा। आसरा मुझको बस एक है तेरा। रिश्ते ये नाते टूटेंगे कैसे, कर्म बंधन से छूटेंगे कैसे। चारों तरफ क्यों रुसवाइयाँ हैं, जीवन में अब तो तन्हाइयाँ हैं। टूटा हुआ दिल है शक्ति तू ही देना, तू ही आके मेरा संकट हर लेना। सोचा क्या था हमने और क्या हमने पाया, गम की आंधी ने आकर मुझे घेरा। आसरा मुझको बस एक है तेरा। जाना कहाँ है इतना बता दे, तू ही किनारे लगाना। जीवन की नैया गम की आंधी ने आकर मुझे घेरा। आसरा मुझको बस एक है तेरा। जगमोहन पांडे अलियास नसीर अहमद खान, केस नंबर 191/82/93। Jagmohan Pandey. Jagmohan Pandey is sentenced to death. The details. Justice Usha Verma today passed a historic judgment sentencing Jagmohan Pandey to death and soon after submitted her resignation. The Prime Minister has refused to accept the resignation of the Finance Minister, and in the DCM football tournament, हेलो। हमारी बात को ठुकराते हुए आखिर उस साली जज ने पांडे का जजमेंट सुना ही दिया। अब हम पांडे की जिंदगी के बदले उसकी बेटी की जिंदगी छीन लेंगे। उसकी बेटी को कुछ मत करना। हम तुम्हें सोचने के लिए एक और दिन की मोहलत देते हैं। अगर तुमने पांडे को रिहा नहीं किया तो हम तुम्हें, तुम्हारे खानदान समेत उस जज और उसकी बेटी को भी मौत के घाट उतार देंगे, समझे? हेलो हेलो। साहब, मैं संजय हूँ। मानसी यहाँ पर है। संजय? हाँ, संजय कहाँ से बोल रहे हो? पुरानी दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये जगह शेख बाबर कॉलोनी में। शेख बाबर कॉलोनी कहाँ पर है? तुगलक मस्जिद की। हेलो हेलो। उस जगह पर हमें फौरन पहुंचना है। वहां पर कमांडो ऑपरेशन मुमकिन है या नहीं इसका पता लगाना है। किसी को भी शक की गुंजाइश ना हो। हम लोग अभी चलेंगे। कम ऑन।
तुगलक मस्जिद 800 बरस पुरानी है ये। मस्जिद के पीछे एक पुराना दुर्ग है। कुरैशी ने अपना डेरा वहीं डाल रखा है। कॉलोनी है। इंडिया का सबसे बड़ा स्लम यही है। 2 लाख से भी ज्यादा लोग हैं यहाँ। कुरैशी पावरफुल है। ग्रुप की एक लड़की को यहाँ बंद रखने वाली बात कॉलोनी वाले नहीं जानते। हमने अगर जल्दबाजी में कोई गलत एक्शन ले लिया तो वहां की सारी जनता हम लोगों के खिलाफ उठ खड़ी होगी। इतना भारी इन्फ्लुएंस है कुरैशी का वहां पर। उस किले में दाखिल होने के लिए मस्जिद के गेट से होकर ही जाना पड़ता है। अब कुछ सोचना नहीं है। मिस्टर बलराम, ट्राई एंड फिनिश देम। यू मे गो अहेड विथ योर प्लान्स। साहब, क्या है श्याम? यू हैव एनी सजेशन? ब्लू स्टार ऑपरेशन के समान एक अटैक, वो भी उस जगह। इट इज इम्पॉसिबल। कुरैशी हर तरह से इक्विप्ड है। इससे कोई बेटर मार्ग हमें ढूंढना पड़ेगा। आप तो जानते ही हैं। श्याम, एक सुइसाइड स्क्वाड इस अटैक पर अमल करेगा। वो अपने सामने हर बाधा तोड़ देगा। तो आप 2 लाख भारतीय जहां बसते हैं उस स्लम पर फोर्स लेकर अटैक करने वाले हैं। मेरी बातें सुनते हुए आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? जानबूझकर 85 करोड़ इंडियंस के सामने झुकना नहीं पड़ेगा आपको शर्म से? सुपीरियर्स को एडवाइस देना अच्छी बात नहीं। नहीं साहब, माना कि सुसाइड स्क्वाड अजय है, लेकिन अटैक का लक्ष्य कभी फेल नहीं होगा, यह आपको विश्वास है? नहीं। तुगलक मस्जिद की दीवारों को चुभने वाली उस सुसाइड स्क्वाड की गोलियों से यहां के मुसलमानों के दिल गुद जाएंगे। मिस्टर श्याम साहब, मस्जिद की मीनार और बुर्जों को गिराना पड़ेगा स्क्वाड को अंदर जाने के लिए। अगर उन बुर्जों को गिराते वक्त टूट कर गिरेगी इंडिया के करोड़ों निर्दोष सीधे साधे बाशिंदों की अमन और सुरक्षा। 800 बरस पुरानी पाक मस्जिद की 4 दीवारों की जो बहादुर रक्षा नहीं कर सके, वो इंडिया की सरहदों की क्या रक्षा करेंगे? ये जनमत होगा। आज हिमालय पर्वत से कन्याकुमारी तक इंडियन आर्मी दुश्मन का सामना करने के लिए तैनात है। आर्मी को चुनौती देने की हिम्मत किसी को भी नहीं। इस कॉलोनी के निर्दोष बाशिंदों के खून की नदी बहेगी। यहां पर एक सांप्रदायिक बलवा शुरू होगा। यही तो उग्रवादियों को चाहिए। शत्रु के साथ जब युद्ध में हो, कमांडर्स के लेक्सिकन में तेरी बात तो नहीं है। हमारी वर्ड बुक में दया नहीं है, मगर बुद्धि जैसा एक वर्ड है साहब। मानसी की विमुक्ति के लिए पहला काम इस देश को दांव पर चढ़ाना उचित है या अनुचित है, फौरन इसका फैसला करना है। प्लीज साहब, एक मीडिएटर भेजिए। अमन का संदेश देकर भेजिए एक मिशनरी सिस्टर को। कुरैशी से वो बातें करे। इसका पहले हम पता लगाएं कि वो चाहता क्या है। ठीक है, श्याम ठीक कहते हैं। एक मीडिएटर भेजने का बंदोबस्त करेंगे। उनकी वापसी के बाद बाकी मूवमेंट्स होंगे। प्लीज कम बलराम। हमारे आदमी से कुरैशी ने कहा है कि वो तब तक लड़की को नहीं छोड़ेंगे जब तक पांडे को रिहा नहीं कर देंगे। क्या कोई और रास्ता नहीं है लड़की को उनके चुंगल से निकालने का? मीडिएटर वहां पहुंचकर उनके साथ बातें तो कर ले, फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन ले लीजिए। ओके, उनके फैसले में तब्दीली न हो तो एक ऑल्टरनेटिव हम बना लेंगे। ओके मिस्टर बलराम, मानव धर्म के आधार पर जस्टिस की बेटी की रक्षा के लिए पांडे को मुक्त करने का राष्ट्रपति भवन में फैसला हुआ है। हमने उग्रवादियों के सामने सर झुका दिया। क्यों साहब? ये सब मैं नहीं सोच रहा हूं बलराम। दीदी को अगर उनकी बेटी मैं लौटा सकूं तो शांति मिलेगी मुझे।
हुमायूं कुएं के पास पांडे की अदला बदली के लिए वो लोग मान गए हैं। इसके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर लो। तुम्हारी माँ, तुम्हारी आर्मी और सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस जगह पर हुकूमत हमारे और हमारे भाइयों की है और यहाँ हुकूमत हमेशा हमारी रहेगी। हाईवे से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है हुमायूं हिल। यहां से पांडे को लेकर 1 किलोमीटर हमें चलना होगा। इस प्लान के अनुसार हम अगर पांडे को छोड़ दें तो मानसी वापस मिल जाएगी। विश्वास है तुम्हें? नहीं, मगर इस समय हमें कुरैशी का विश्वास करना है। यह है ट्रांसफरिंग पॉइंट। आगे बढ़ना बिल्कुल मना है। पांडे के सिवाय कोई आगे ना आए, कुरैशी की यह ताकीद है। इस वजह से आगे बढ़ने में हमें बहुत होशियारी बरतनी पड़ेगी। पांडे भैया आ रहे हैं। को भेजो। हम पांडे को छोड़ रहे हैं। उस लड़की पर आंच नहीं आनी चाहिए। दारा साहब, तुम्हारा भाई आजाद हो गया, अब आजाद हो गया। हम पांडे को छोड़ रहे हैं, मगर उस लड़की पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। एसटीएफ जिंदाबाद, एसटीएफ की फतेह, हम सब की फतेह। ये हमारी जीत है, एसटीएफ की जीत है, हम सब की जीत है। एसटीएफ जिंदाबाद, हम सब जीत गए, जीत गए। अब हमारी जीत हुई। दारा साहब, मैं आया हूं। एसटीएफ जिंदाबाद, एसटीएफ जिंदाबाद, हम आजाद हो गए। हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। एसटीएफ की फतेह, हम सब की फतेह है, फतेह है। एसटीएफ जिंदाबाद, हम लोग जीत गए। एसटीएफ जिंदाबाद। दोस्तों, हमने अपना वादा पूरा किया। पांडे रिहा हो गया। आओ पांडे, आओ। शाबाश, तुमने जनरल को मारकर हमें बहुत खुश किया। ए जज की बेटे, तू क्या समझती थी कि तुम्हारा और तुम्हारी गवर्नमेंट हमें खत्म कर देगी? कभी नहीं। देखा, आज हमारी जीत हुई, जीत हुई। महबूब श्याम, बातें करने का वक्त नहीं है। चली जा यहाँ से फौरन। चली जा यहाँ से। एसटीएफ जिंदाबाद, हमारी जीत हुई। दारा साहब, हम जीत गए। दारा साहब, मैं यहाँ हूँ। हमें धोखा दिया गया है। मैं यहाँ हूँ। वो पांडे नहीं। अपनी जान प्यारी है तो अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दे। बोल। फेंक दो बंदूकें।
देयर इज नो टाइम, गो फास्ट, गो। मेम साहब, मानसी को कुछ भी नहीं हुआ, घबराइए मत। क्विक, अपने आप को बचा लीजिए, क्विक। देशद्रोहियों को मौत से मिला दो। तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहा हूं, यही दुख है मुझे श्याम। साहब, चला चला, गोली खत्म कर दे। मॉडल, आज तुझे जिंदा छोड़ दिया जाए तो बहुतों के जीवन की तू कीमत मांगेगा। इस देश को भी तू बेच देगा। ये नहीं होगा। मौत के हवाले करने से पहले तुझे एक मौका देता हूं। बोल, भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोल, भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये तो मेरे लिए पुनर्जन्म है। बेटी, सब भूल जाओ, याद करो भगवान को। रो मत बेटी, मौत ही जीवन की शुरुआत है। रो मत। मैं चलती हूँ। दीदी को सदा प्यार है शांतिपूर्ण घर से। अब तो कुटुंब 4 गेट वाले बंगले में शोभा देने वाला है। मानसी को भी अब शांति चाहिए।
4 साल और सर्विस करनी है मुझे। उसके बाद मैं भी वहीं आ जाऊंगा। राजा, कश्मीर गवर्नर के सिक्योरिटी विंग का चीफ बनाकर श्याम को प्रमोट किया है। बहुत जिम्मेदारी का काम है। धन्यवाद बोलने का मौका तो। दीदी, वो मुल्क का सेवक है, धन्यवाद सुनने के लिए वो रुकता नहीं। आई एम सॉरी श्याम, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी।